नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं जीके जीएस के इस महासंग्राम में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल बीएसएससी वर्ल्ड को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1949 ईस्वी में बैंकिंग अधिनियम बनाया गया था। 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना 1982 शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। 1993 में अगर पूछा जाए भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 ईस्वी में। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। समर्पण दिवस 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हम दिवस देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस 5 दिसंबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, स्वतंत्रता दिवस सभी को पता ही 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, थल सेना दिवस 15 फरवरी, विश्व जल दिवस 22 मार्च, पर्यटन दिवस 27 सितंबर, कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, एड्स दिवस 1 दिसंबर, किसान दिवस 22 दिसंबर को। यहाँ मजदूर दिवस 1 मई दिया है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, पर्यावरण दिवस हो ही गया है, योग दिवस 21 जून, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, खेल दिवस 29 अगस्त, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, गांधी जयंती सभी को पता है 2 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, एकता दिवस 31 अक्टूबर, बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था BR अम्बेडकर, और ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है और इसी को BR अम्बेडकर ने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष लोकसभा चुनाव में दिया गया था? 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा लोकसभा चुनाव में दिया गया था। 1989 अगर बोला जाए तो ये 61वां संविधान संशोधन के लिए जाना जाता है। संविधान संशोधन इसमें हुआ था कि 21 वर्ष मतदान की आयु से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। 30 वर्ष है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 35 वर्ष है राष्ट्रपति के लिए, ठीक। 21 वर्ष है ग्राम पंचायत में पंचायत का प्रतिनिधि बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। कुछ यहाँ देख लेते हैं कि किन को कितना न्यूनतम वर्ष लगता है। लोकसभा के लिए न्यूनतम वर्ष है 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, मुखिया का 21 वर्ष, सरपंच के लिए 21 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष है, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए 35 वर्ष है। यहाँ है अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये लंदन टॉप रखे हुए हैं बीच में लंदन टॉप क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ह्यूम के द्वारा किया गया था। इस समय डफरिन का कार्यकाल था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 ईस्वी में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 1964 ईस्वी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1999 ईस्वी में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था। आरजेडी का 1997 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा है। अगर अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक। यहाँ देख लेते हैं समिति में कि है यहाँ पे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति का भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी, झंडा समिति का JV कृपलानी, वार्ता समिति का राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया समिति का राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति का सरदार पटेल, मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति का सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल, आवास समिति का बी पट्टाभी सीतारामैया। कुछ देखते हैं लंदन टॉप में हम देख रहे हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1991 ईस्वी में, तराइन का 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, अकबर का राज्यारोहण 1556, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में,
दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो रीसरा में सर्वप्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे कुछ कारखाने का नाम देख रहे हैं और वो कहाँ स्थित है और किस राज्य में स्थित है देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि बर्नपुर में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में है राज्य में। विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है भद्रावती कर्नाटक में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। ये जो है रूस के सहयोग से खोला गया था, ठीक है। ये अगला है दुर्गापुर, ये दुर्गापुर संयंत्र पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। लौह इस्पात कारखाना सालेम तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। विजयनगर कारखाना कर्नाटक हासपेट में स्थित है। कुछ लल्लन टॉप में हम ये देख रहे हैं, लल्लन टॉप रखे हुए हैं कुछ अलग से। तो तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। रावत भाटा राजस्थान भी आई है एग्जाम के लिए। कूडनकुलम तमिलनाडु में। केगा कर्नाटक में। काकरापार गुजरात में। कलपक्कम तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो रक्तहीन क्रांति का आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की अगर राजधानी पूछे तो भोपाल है, भोपाल, ठीक। कान्हा नेशनल पार्क, ठीक, कहाँ है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अगर पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, ये भी क्या है? एमपी में। कूनो नेशनल पार्क पूछा जाए, कूनो नेशनल पार्क, ये भी एमपी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं एक नजर में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कान्हा है मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी है एचपी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। बांदीपुर कर्नाटक में। नल सरोवर गुजरात में। नंदनकानन उड़ीसा में। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। राजाजी उत्तराखंड में। सिमलीपाल उड़ीसा में। मधुमलाई तमिलनाडु में। डंफा मिजोरम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। केबुल लामजाओ मणिपुर। एकमात्र तैरता उद्यान अगर बोला जाए तो ये केबुल लामजाओ उद्यान है। आगे लल्लन टॉप में देखते हैं, लल्लन टॉप में क्या दिया गया है। पिंजौर गार्डन का है चंडीगढ़ में। लाल बाग का है बेंगलुरु में। शालीमार बाग है श्रीनगर में। बुद्ध जयंती पार्क है नई दिल्ली में। वृंदावन गार्डन है मैसूर में। मुगल गार्डन नई दिल्ली में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में। हैंगिंग गार्डन मुंबई में। खुसरो बाग इलाहाबाद में। सिकंदर बाग लखनऊ में। कोरोनेशन पार्क है नई दिल्ली में। अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में। फ्रीडम पार्क है बेंगलुरु में। इंदिरा गांधी स्मारक टूरिस्ट गार्डन है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो 27% क्षेत्रफल जो है पठार से आच्छादित है, ठीक। अगर मैदान का बात करें तो मैदान है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43% है। पहाड़ियां है 18% और 11% क्या है? पर्वत है। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। उदारीकरण जो आया था, उदारीकरण जो पीवी नरसिम्हा राव के समय आया था। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह। 1991 ईस्वी में उदारीकरण हुआ था, आर्थिक नवीकरण भी बोल सकते हैं। और 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक, जिसमें 21 वर्ष की आयु को घटाकर मतदान का आयु 18 वर्ष किया गया था। ये है राजीव गांधी की सरकार में हुआ था, राजीव गांधी की सरकार में। अगला क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 ईस्वी में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में। जल संरक्षण अधिनियम 1974 ईस्वी में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 ईस्वी में। छाता अधिनियम का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर जिला से, जो कि आरा में पड़ता है। बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 का नेतृत्व किए थे विद्रोह का। तांतिया तोपे कानपुर से, ये नाना साहब भी थे, देख लेते हैं। दिल्ली से थे बहादुर शाह और बख्त खां उसका सेनापति थे। और विद्रोह को दबाने वाला निकलसन और हडसन थे। कानपुर से नाना साहब, तांतिया तोपे दोनों थे। कैंपबेल ने इसका विद्रोह को दबाया था। लखनऊ बेगम हजरत महल, लॉरेंस और कैंपबेल थे विद्रोह को दबाने वाला। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई होरोज का सामना किए थे। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील से सामना हुआ था। जगदीशपुर कुंवर सिंह, विलियम टेलर और विंसेंट आयर से। बरेली खान बहादुर खां, हडसन से हुआ था सामना। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील से सामना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने। द हेमलेट लिखा था, हेमलेट शेक्सपियर ने। सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक का बात करें तो सोशल कॉन्टेक्ट ये रूसों की रचना है, सोशल कॉन्टेक्ट। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया है। रॉन्टिजन ने एक्स रे का आविष्कार किया है। जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया है, भाप इंजन का खोज, ठीक। और रेलवे इंजन का किया है
जॉर्ज स्टीफेंसन। कुछ यहाँ पुस्तक का नाम दिया गया है, उसका लेखक देख लेते हैं। महाभारत का वेद व्यास, हर्षचरित्र बाणभट्ट, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, द गुड अर्थ का है पर्स एस बक, उत्तर रामचरित का है भाभूति, झांसी की रानी वृंदावन शर्मा, मेघदूत कालिदास, स्मॉल इज ब्यूटीफुल अर्नेस्ट सुमाकर, यहाँ सुमेशर लिखा है सुमाकर, सनी डे सुनील गावस्कर, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद, दीप शिखा महादेवी वर्मा, वी द पीपुल पालकीवाला, व्हाइट हाउस ईयर्स हेनरी किंग्स सिंगर, द पियानो टीचर अरविंद अडिगा। लर्नर टॉप देख लेते हैं कुछ। आविष्कारक है टेलीविजन का जेल वेड है, रेडियो मार्कोनी, टेलीफोन ग्राहम बेल, कैलकुलेटर बी पास्कल, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, साइकिल मैकमिलन, फाउंटेन पेन वाटरमैन, मोटर कार हेनरी फोर्ड, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन, ये सेम ही है। अगला है लेंज का नियम किसके संरक्षण से आधारित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। कार्य का मात्रक पूछा जाए तो जूल होता है कार्य का मात्रक जूल है। आवेश जो है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, सी से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब का शेर कहा जाता है, पंजाब का शेर पंजाब कहा जाता है, पंजाब का शेर। ठीक। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठी लगने के कारण इसकी मौत हो गया था। जेम्स एस्कॉट का लाठी लगने से इनका मौत हुआ था। लाला लाजपत राय। लाला हरदयाल जो कि 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने एक संगठन बनाया था, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में। 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष। महिला सिर्फ महिला बोला जाए तो एनी बेसेंट बने थे, जो कि आयरलैंड से संबंध रखती है, आयरलैंड से। होम रूल की स्थापना भी, होम रूल आंदोलन का भी ये 1916 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किए थे। कुछ यहाँ अधिवेशन देख लेते हैं इंपोर्टेंट, जो कि पहला 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था पहला अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे पहले अधिवेशन का अध्यक्षता। दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी किए थे। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें सही ढंग से नहीं आ पाया है फिगर, तो लर्नर टॉप देख लेते हैं। लर्नर टॉप जिसमें है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में, बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फुट 1907, मार्डले मिंटो 1909, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911, होम रूल लीग का निर्माण 1916 में, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता 1916, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन 1917, रोलेट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन 1920 और सहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कानून 1922, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम 1929, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संतागमन 1929, स्वामी अवज्ञा आंदोलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।